बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कुरैशी अपने इदारे उर्दू निसाब साज की तरफ से आज एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमारा सिलसिला है 11वीं जमात का उर्दू का पर्चा। ये हम वाज़े कर दें कि ये जो उर्दू का पर्चा जिसके सवालात हम हल करने की कोशिश करेंगे, ये गुलजार उर्दू से मुताल्लिक़ है, जो कि सिंध टेकवी बोर्ड की किताब है और बोर्ड है हमारा कराची बोर्ड। लेकिन बहुत से सवाल मुश्तरक होते हैं, बहुत से मज़ामीन मुश्तरक होते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ कराची बोर्ड वाले ही इससे इस्तेफ़ादा कर सकते हैं, बल्कि दूसरे बोर्ड वाले भी कर सकते हैं। कराची बोर्ड ने जो कोरोना की वजह से 2021 का जो सालाना पर्चे का नमूना दिया है, उसमें जो असबाक उन्होंने तजवीज़ किए हैं, जो गज़लें जो नज़में तजवीज़ की हैं, हम उसी के मुताबिक पहले वीडियो बनाएंगे, बाकी जो रह जाएगा इंशाअल्लाह उसकी बाद में बनाएंगे। तो आज हमारा सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर 1 और पर्चे का नमूना इससे पहले हम आपकी खिदमत में हम पेश कर चुके हैं। सवाल नंबर 2 है अशार की तशरीह से। गज़ल के अशार की तशरीह, गज़ल के आमतौर पर शेर आते हैं। और ये वाज़े कर दें, वैसे तो ये वीडियो सब लोगों के लिए है, लेकिन ख़ास तौर पर डीजे सिंध गवर्नमेंट साइंस कॉलेज के तलबा, वो भी हमारा मुखातिब हैं और उनको चाहिए कि वो किताब खोल कर बैठें। ये उनके ऑनलाइन लेक्चर के सिलसिले की कड़ी है और बेहतर ये होगा कि वो अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाएं और तबसरे में अपना नाम और रोल नंबर लिखें, ताकि हमें मालूम हो कि कितने तलबा ने ये वीडियो देखी है और इस्तेफ़ादा किया है। तो हम चलते हैं अशार के तशरीह की तरफ। इसमें जो बोर्ड ने जिन शुअरा को शामिल रखा है गज़ल के अशार में ख़ास तौर पर, उसमें ख्वाजा मीर दर्द पहले शायर हैं हमारे। तो ख्वाजा मीर दर्द की पहली गज़ल हम कोशिश करेंगे कि आज हम उसकी तशरीह आपके सामने पेश करें और तलबा को हिदायत की जाती है कि किताब सामने रखें ताकि शेर उनकी नज़र से बार बार गुजरता रहे। इससे पिछली वीडियो में हमने अशार की तशरीह करने का तरीका आपको समझा दिया था। उम्मीद है कि आपने गौर से देखा होगा तो आपकी समझ में आ गया होगा। उसी तरीके के मुताबिक हम करेंगे, लेकिन ये वाज़े कर दें जो तरीका हमने आपको बताया था ये आपके दिमाग के कंप्यूटर के लिए है, ये कोई लिखने के लिए नहीं है। आपके दिमाग के कंप्यूटर में तशरीह का जो तरीका है उसके तीनों मराहिल होंगे। आपको जो इम्तहान में लिखना है, इम्तहान में आपके उन्वानात ये होंगे। पहला उन्वान आपका होगा हवाला शायर, यानी ये शेर किस शायर का है और उसके बारे में एक दो जुमले। उसके बाद दूसरा उन्वान होगा अमूमन शेर का बुनियादी ख्याल या मरकज़ी ख्याल या बुनियादी तसव्वुर, और ये आमतौर पर एक या ज़्यादा से ज़्यादा 2 सतरों का हो सकता है। उसके बाद तशरीह। चौथा उन्वान जो आप चाहें, अगर आपको शेर याद आ जाए, शेर हो तो आप लिख सकते हैं मुमासिल शेर, लेकिन बहरहाल इसका कोई अलहदा नंबर नहीं रखा गया, लेकिन इससे तशरीह थोड़ी सी मजबूत हो जाती है। तो हम शुरू करते हैं। ख्वाजा मीर दर्द पहली गज़ल। दुनिया में कौन कौन ना यकबार हो गया, पर मुँह फिर इस तरफ न किया उसने जो गया। हमने जो तरीका बताया आपको कि उसको हम नस्ल बनाएं, लेकिन इसमें दोनों में फेल आखिर ही में है, तो बाकी अल्फाज को ख़ास तब्दीली की ज़रूरत नहीं है। अगर हम बोलते तो गालबन इसी तरह बोलते कि दुनिया में कौन कौन ना यकबार हो गया। अलबत्ता दूसरे मिसरे में 2 फेल हैं, तो आप इसको इस तरह कर सकते हैं, पर उसने इस तरफ मुँह ना किया जो गया, या जो गया पर उसने इस तरफ मुँह ना किया। पहला मरला हो गया, अब उसको आसान कीजिए। यकबार का मतलब एक मरतबा, और इस तरफ मुंह नहीं किया, इस तरफ नहीं आया या ना आना चाहा। तो अब आइए तशरीह की तरफ। शायर ये कह रहा है कि दुनिया में हर किसी को ज़िंदगी एक मरतबा तो ज़रूर ही मिलती है। हर शख्स एक मरतबा इस दुनिया में अपना वक्त गुजारता है, उसके बाद चला जाता है। लेकिन न जाने क्या बात है कि जो भी यहाँ से जाता है वो यहाँ आने का नाम नहीं लेता, वो यहाँ का रुख ही नहीं करता, उसका यहाँ आने को दिल ही नहीं करता। न जाने ऐसी क्या बात है कि इस जगह में, इस दुनिया में उसको ऐसे कौन से मामलात, ऐसे कौन से मसाइल, ऐसी कौन सी मुश्किलात पेश आई जिसकी वजह से उसका यहाँ आने को दिल नहीं करता। बज़ाहिर शायर ने यहाँ बात अपनी ख़त्म कर दी है, लेकिन ख़त्म नहीं हुई है। बैनुस सुतूर, जिसको आप अंग्रेज़ी में कहते हैं इन बिटवीन द लाइन, वो ये हमें बताना चाह रहा है कि दुनिया कोई इतनी अच्छी जगह नहीं है। ये उसूल है कि अगर किसी जगह आपको लुत्फ़ हासिल हो, मज़ा आए, तो आप उस जगह बार बार जाना पसंद करेंगे। लेकिन शायर कह रहा है कि यहाँ कोई आना ही नहीं चाहता। वो ये फ़र्ज़ कर रहा है कि आ सकता है, हालांकि हकीकत है कि आ नहीं सकता, लेकिन शायरी में बहुत सारी चीज़ें फ़र्ज़ की जाती हैं। शायर फ़र्ज़ कर रहा है कि आ सकता है,
लेकिन आना नहीं चाहता। और आने ना आने की वजह यह है कि चूंकि दुनिया में उसको सिवाय मुसीबतों के, सिवाय मुश्किलात के कुछ मिला ही नहीं, इसलिए वो पागल है जो यहाँ दोबारा आए और दोबारा उन्हीं मुश्किलात में गिरफ्तार हो जाए, इसलिए वो यहाँ नहीं आना चाहता। ये हमारी तशरी हो गई। अगर इसका मुमासिल शेर अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें। छोड़ जाऊं जो गमे हस्ती को, भूल कर भी ना इधर देखूं मैं। अब आइए दूसरे शेर की तरफ। फिरती है मेरी खाक सबा दर बदर लिए, ऐ चश्मे अश्कबार ये क्या तुझको हो गया। पहले वाले को नसर बनाए, जुमला बनाए, मेरी खाक सबा दर बदर लिए फिरती है। दूसरा मिसरा तकरीबन नसर ही में है, ऐ चश्मे अश्कबार ये तुझको क्या हो गया। अब आइए मुश्किल अल्फाज आसान कीजिए। खाक आप जानते हैं मिट्टी, और सबा हवा, तो हवा मेरी मिट्टी को दर बदर यानी इधर उधर उड़ाती फिरती है। ऐ चश्मे अश्कबार, अश्कबार रोने वाली, आंसू बहाने वाली, चश्म आंखें, ऐ मेरी रोने वाली आंखों तुम्हें क्या हो गया है। अब फिर वही बात कि गज़ल के शेर में चूँकि इमायत होती है, गहराई होती है, शायर बज़ाहिर अपनी बात ख़त्म कर देता है लेकिन दरअसल ख़त्म नहीं होती और बात जारी है। शायर ये कह रहा है, शायर मुखातिब है अपनी आंखों से। दूसरे मिसरे में कहा ना, ऐ चश्मे अश्कबार, अपनी रोने वाली आंखों से मुखातिब है कि तुम दुनिया में तो मेरा बहुत साथ दिया करती थी, तुम्हें मुझ पर जो भी मुसीबत जो भी मुश्किल आती थी तो तुम आंसू बहाकर मेरा गम को हल्का कर दिया करती थी। अब तुम्हें नज़र नहीं आ रहा कि मैं मर चुका हूँ, मर के मिट्टी हो चुका हूँ और मेरी मिट्टी को भी सुकून नहीं है। दुनिया में तो मुझे सुकून मिला ही नहीं, लेकिन मरने के बाद मेरी मिट्टी को भी सुकून नहीं है। अब तुम्हें रोना चाहिए, अब तुम रो ताकि तुम्हारे आंसुओं के पानी से मेरी मिट्टी तो कम से कम इधर उधर उड़ने से, भटकने से या जलील ख्वार होने से बच जाए, मेरी मिट्टी तो एक जगह जमकर बैठ जाए। लेकिन अब तुम रो नहीं रही हो, तुम्हें हो क्या गया है। यानी तुम्हें हो क्या गया है, हम जब बोलते हैं जब ऐसी बात हो रही हो जो नहीं होनी चाहिए थी, वहाँ बोला जाता है। तो शायर ये कहना चाह रहा है कि मुझे मरने के बाद भी सुकून नहीं मिला और ज़िंदगी में तो कभी मिला ही नहीं। अब यहाँ ये सवाल जहन में मत उठाइएगा जब वो मर चुका है तो बोल कहाँ से रहा है, जब वो मर ही चुका है तो उसकी आंखें भी कहाँ बची होंगी। जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं कि शायरी में बहुत सारी बातें फ़र्ज की जाती हैं, ये भी उन्हीं में से एक है। अब अगर इसका मुमासिल शेर अगर हम लिख सकते हैं, क्या इसका बिगाड़ा था सबा से कोई पूछे, उस कुएं में मेरी खाक को रहने नहीं देती। अगला शेर बहुत मशहूर ज़माना शेर है और बहुत ज़्यादा आता भी है। तूफ़ान नूह ने तो डुबोई ज़मीन फ़कत, मैं नंगे खल्क सारी खुदाई डुबो गया। अगर इसको हम सीधा करें तो नसर बनाए तो तूफ़ान नूह ने तो फ़कत ज़मीन डुबोई, मैं नंगे खल्क सारी खुदाई डुबो गया। दूसरा मिसरा तकरीबन नसर ही में है। तूफ़ान नूह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में जो आने वाला तूफ़ान था आप जानते हैं, उसकी तरफ इशारा है। पानी का तूफ़ान था और इसको शेरी इस्तिलाह इसमें इस्तेमाल हुई है तलमी का जिक्र हम शेरी इस्तिलाहात के सवाल के मौके पर करेंगे। यहाँ इतनी मुख्तसर वजाहत ज़रूरी है कि शेर में किसी लफ्ज़ या अल्फाज की मदद से शायर किसी तारीख़ी वाक़े की तरफ, हदीस की तरफ, आयत की तरफ इशारा करे, पूरा वाक़या बयान करना मुमकिन ना हो तो उसको हम तलमी कहते हैं। तो यहाँ पर भी तलमी है। आप तशरीह का आपका पहला जुमला ये होना चाहिए, शायर ने तूफ़ान नूह की तलमी इस्तेमाल की है कि नूह अलैहिस्सलाम के दौर में जब पानी का तूफ़ान आया था, जब नूह अलैहिस्सलाम की कौम नाफरमान बहुत हो गई थी, उनके गुनाह बढ़ गए थे, तो उसकी वजह से अल्लाह ताला ने उन पर अज़ाब नाजिल किया और पूरी ज़मीन डूब गई। लेकिन शायर कह रहा है कि मैं नंगे खल्क हूँ। नंगे खल्क मखलूक के लिए बाइस शर्म, शर्मिंदगी का बाइस, यानी मैं तो उनसे भी ज़्यादा गुनहगार हूँ। उनकी वजह से तो सिर्फ ज़मीन डूबी थी, लेकिन मेरी वजह से तो पूरी खुदाई का मतलब है कायनात, मेरी हरकतों ने, मेरे गुनाहों ने, मेरी रुसवाइयों ने, मेरी बदआमालियों ने तो पूरी कायनात को डुबो दिया है। अब यहाँ एक बात जहन नशीन कर लीजिए कि अल्फाज कई तरीक़ों से इस्तेमाल होते हैं। उनमें से दो तरीक़े ये हैं कि एक हकीकी मायनों में और एक मजाजी यानी फ़र्जी मायनों में। ख्वाजा साहब ने भी यही किया है, डुबोने के लफ्ज़ को हकीकी मायनों में भी इस्तेमाल किया है और मजाजी मायनों में भी। और ये सामने की बात है कि तूफ़ान नूह ने ज़मीन डुबोई, तो वहाँ हकीकी मायने हैं कि वाकई पानी इतना आया था, आसमान से भी बरसा, ज़मीन से भी निकला, ज़मीन वाकई डूब गई थी, वहाँ तो हकीकी मायने। लेकिन यहाँ जो मैंने सारी खुदाई डुबो दी, यहाँ यकीनन हकीकी मायने मुराद नहीं लिए जा सकते। यहाँ मुराद है कि मेरी वजह से सारी खुदाई, सारी कायनात शर्मिंदगी में डूब गई, शर्मसार हो गई। ये तशरीह है। इसका मुमासिल शेर ये हो सकता है, मैं हूँ वो नंगे खल्क के कहती है मुझको खाक,
इसको बना के क्यों मेरी मिट्टी ख़राब की। अगला शेर है, ये भी बहुत ज़्यादा आता है, मशहूर ज़माना शेर है। वाइज किसे डरावे है योम हिसाब से, गिरिया मेरा तो नाम आए अमाल धो गया। अगर इसको हम सीधा करें, वाइज योम हिसाब से किसे डरावे है, मेरा गिरिया तो नाम आए अमाल धो गया। अब इसको आसान कीजिए। वाइज कहते हैं नसीहत करने वाले को, तलकीन करने वाले को, लेक्चर देने वाले को, तकरीर करने वाले को। शायरी में वाइज, नासे, जाहिद ये मखसूस मायनों में इस्तेमाल होते हैं जो शायर को रोकते टोकते रहते हैं। तो शायर उसी से मुखातिब है। किसे डरावे है, डरावे है पुरानी ज़ुबान है, यानी डराता है। ए वाइज, ए नसीहत करने वाले, तुम योम हिसाब, योम हिसाब हिसाब का दिन, जब भी तरकीब या मुरक्कब लफ्ज़ आया करे उसको पहले सीधा कर लिया करें। और सीधा करने का तरीका यह है कि उल्टी तरफ से शुरू करें। जैसे जंग आज़ादी, आज़ादी की जंग, योम बद्र, बद्र का योम, और जमात इस्लामी, इस्लामी जमात। तो यहाँ पर भी आप तरकीब को सीधा कीजिए। योम हिसाब, हिसाब का योम, योम का मतलब दिन, हिसाब का दिन यानी क़यामत के दिन। तो शायर कह रहा है कि ए नसीहत करने वाले, तू मुझे क़यामत से क्यों डराता है। मैं मानता हूँ मैं बहुत गुनहगार आदमी था, मेरे नामा अमाल में सिवाय गुनाहों के कुछ भी लिखा नहीं था, लेकिन मेरा गिरिया, गिरिया कहते हैं रोने को, आंसुओं को, मेरे आंसुओं ने मेरे नामा अमाल को धो दिया। यहाँ पर भी वही बात हुई है कि धोने को मजाजी मायनों में इस्तेमाल किया ख्वाजा साहब ने। मेरे आंसुओं ने, यानी मैंने अपने गुनाहों पर इतने आंसू बहाए हैं, मैं इतना शर्मिंदा हुआ हूँ कि उसकी वजह से अल्लाह ताला ने अपने करम से, अपने फजल से, चूँकि वह गफूर रहीम है, मेरे गुनाह माफ़ कर दिए हैं। अब मेरे अमाल नामे में गुनाह नहीं लिखे हुए, इसलिए मुझे तो कम अज़ कम क़यामत के अज़ाब से डराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें दरअसल शायर कह यह रहा है कि जो कोई सच्ची तौबा करता है तो उसके गुनाह माफ़ हो जाते हैं। आप इसको मरकज़ी ख्याल समझ सकते हैं। इसका मुमासिल शेर हो सकता है, मोती समझ के शान करीमी ने चुन लिए, कतरे जो थे मेरे अरक़े इन्फ़िआल के। अगला शेर है, ये भी बहुत आता है। फूलेगा इस ज़बान में गुलजार मार्फत, या में ज़मीन शेर में ये तुख्म बो गया। इसको हम नसर बनाएं तो इस तरह होगा, इस ज़ुबान में गुलजार मारिफत फूलेगा, मैं यहाँ ज़मीन शेर में ये तुख्म बो गया। इस ज़बान से मुराद उर्दू ज़ुबान, और गुलजार बाग को कहते हैं, मार्फत तसव्वुफ़ की बातें, सूफियाना बातें, इश्क़ हकीकी की बातें। तो गुलजार मार्फत का मतलब हुआ इश्क़ हकीकी की बातें यानी सूफियाना शायरी, इस ज़बान में, उर्दू ज़ुबान में। तो गुलजार मार्फत सूफियाना शायरी का बाग खूब फूलेगा, फूलेगा मतलब परवान चढ़ेगा, तरक्की करेगा। किस ज़बान में, उर्दू ज़बान में। गोया शायर ये दावा कर रहा है कि अब उर्दू ज़बान में भी सूफियाना ख्यालात, तसव्वुफ़ के मज़ामीन उर्दू ज़बान में भी आया करेंगे। क्यों आया करेंगे, उसकी वजह अगले मिसरे में बता रहा है। यहाँ में ज़मीन शेर में, ज़मीन शेर, शेर की ज़मीन, शायर ने फ़र्ज़ किया कि शायरी की ज़मीन होती है, कि शायरी की ज़मीन में मैंने ये तुख्म बो दिया है। तुख्म बीज, यानी मैंने ये बीज डाल दिया है। मुराद ये है कि शायरी में मैंने आगाज़ कर दिया है किस चीज़ का, सूफियाना शायरी का। अब मुझे उम्मीद है कि मेरे बाद आने वाले शायर भी मेरी पैरवी करेंगे और मजाजी महबूब को छोड़कर हकीकी महबूब के बारे में भी शायरी किया करेंगे, इश्क़ हकीकी की भी शायरी किया करेंगे। ये और बात है कि ख्वाजा साहब की तवक्को इतनी पूरी नहीं हुई और हमारे उर्दू शायरों ने मजाजी महबूब के पीछा नहीं छोड़ा, और ख्वाजा साहब के बाद कोई ज़्यादा सूफ़ी शायर भी पैदा नहीं हुए। इसका मुमासिल शेर हो सकता है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। अगला शेर है, आया न एतदाल पे हरगिज मिजाज दहर, मैं गर्चे गर्मो सर्द ज़माना समो गया। इसको हम सीधा करें, एतदाल पे मिजाज दहर हरगिज ना आया, अगरचे मैं गर्मो सर्द ज़माना समो गया। इसको एतदाल कहते हैं मयाना रवि, दरमियानी रास्ता। दहर ज़माना, मिजाज दहर ज़माने का मिजाज, ज़माने का अंदाज, ज़माने का रवैया, दुनिया का रवैया कभी भी एतदाल पे यानी मोतदिल नहीं रहा, मयाना रवि पर नहीं रहा, औसत पे नहीं रहा। अच्छा होता है तो बहुत अच्छा होता है, बुरा होता है तो बहुत बुरा होता है। शायर कह रहा है मैंने गर्म सर्द ज़माना, गर्म सर्द से मुराद लफ्ज़ी मतलब तो गर्म और ठंडा ज़माना, मुराद है अच्छा और बुरा ज़माना।
हर किस्म का ज़माना मैंने देख लिया और मेरा तजुर्बा तो यही कहता है कि भाई दुनिया वाले मेहरबान होते हैं तो फिर बहुत ही मेहरबान हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि दुनिया जन्नत बन गई है, हर चीज़ अच्छी लग रही होती है। और जब जालिम होते हैं तो इतने जालिम होते हैं कि दुनिया जहन्नम लगती है। तो मैं तो इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि दुनिया इंतहा पसंद है, इंतहा पर रहती है, या तो बहुत अच्छी होगी या बहुत बुरी होगी। और ये बात मैं अपने तजुर्बे की बुनियाद पर कह रहा हूँ। तो इसका अगर हम मरकज़ी ख्याल निकालना चाहें तो हो सकता है कि शायर के नज़दीक दुनिया का मिजाज यकसा नहीं रहता। और इसका मुमासिल शेर ये हो सकता है कि बहुत मुश्किल है दुनिया का संवरना, तेरी जुल्फ़ों का पेचो खम नहीं है। आखिरी शेर मक्ता है। मक्ता को वैसे समझ लीजिए तशरीह के लिए अमूमन नहीं आता, क्योंकि इसमें शायर का तखल्लुस इस्तेमाल होता है। ए दर्द जिसकी आँख खुली इस जहान में, शबनम की तरह जान को वो अपनी रो गया। ए दर्द जिसकी दुनिया में आँख खुलती है, जिस तरह शबनम को आंसुओं से तशबीह आमतौर पर दिया ही करते हैं, वो अपनी जान को रोके जाता है, यानी अपने आप को मुसीबत में ही पाता है और रोते रोते दुनिया से चला जाता है। मक्ते के लिए इतना ही बहुत है। तो तलबा तालबात, ये थी हमारे सवाल नंबर 2 की मीर दर्द की पहली गज़ल, जिसकी तशरीह आपके सामने पेश की गई। हमें उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम मीर दर्द की दूसरी गज़ल की तशरीह करेंगे।